Hi, this is Monica Vedi and we are live on Unacademy JEE YouTube channel with the new chapter redox reaction, है ना? redox। तो बच्चों जल्दी से सेशन के लिंक को एक तो शेयर कर दो, मुझे बता दो कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है, क्योंकि आज स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर redox reaction। Am I live बच्चों? Yes, I think I am. And बच्चों please share the link of this particular class, this particular session with all your friends, because हम एक ऐसी यूनिट करने जा रहे हैं जो कि मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एडवांस के लिए काफी यूजफुल है ना। दूसरी चीज ये है, अगेन दिस इज वन ऑफ द यूनिट जो आपको आउटलायर बना सकती है। अब ना व्हाट इज दिस आउटलायर काइंड ऑफ थिंग? मेरा ये मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप वो सब तो करो जो बाकी सब अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप वो कर लो ना जो बाकी सब अच्छा नहीं करते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन या रैंक्स इंश्योर हो जाती हैं। ठीक है, विच डजंट मीन कि मैम और कुछ नहीं करेंगे, कर लें तो चलेगा क्या, ऐसे सवाल नहीं। ठीक है, बेसिकली गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग एंड गिव योर स्पेशल बेस्ट इन दोज थिंग्स जहां बाकी के बच्चे वीक हैं, जहां आपको पता है कि जनता वीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो थर्मोडायनेमिक्स के जो सेशंस होते हैं कभी भी आप उठा लो, इक्विलिब्रियम के जो सेशंस होते हैं कभी भी आप उठा लो, बच्चे कम हो जाते हैं। कैन यू आंसर मी व्हाई? क्यों कम हो जाते हैं बच्चे? रिडॉक्स के आप सेशंस उठा लो, बच्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जो चीजें हमसे नहीं ना होती हैं उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, और यही टेंडेंसी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पिरेंट को आईआईटीएन बनने नहीं देती। पर अब ये सब लोगों के समझ में नहीं आता। तो आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ छुड़ा के चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ऐसे करें, मेरे बच्चे चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट फटाफट कॉपी पेन लेके आ जाइए, क्योंकि हम चालू करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना है कि रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की यूटिलिटी आखिर है क्या, क्यों पढ़ा जाता है ये पर्टिकुलर चैप्टर, और मजा आएगा बहुत सारा। मैंने बेसिकली अपनी इस चैप्टर को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, लेकिन 4 क्लासेस में पूरा अच्छे से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। आज की पहली क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सिखाना है, और उसके अलावा सिखाना है फैलेसी वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते नहीं है ना, फ्रैक्शनल हो गए या फिर आपके कुछ अजीब से हो गए, वो क्यों आते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा कवरेज हम आज की क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम बैलेंसिंग को पूरा कवर कर देंगे, और फिर प्रीसीडिंग क्लास में हम टाइट्रेशंस में मचाएंगे, क्योंकि टाइट्रेशंस वो टॉपिक होता है बेटा जो कि बेसिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बच्चों का वीक होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोफाइलिंग बता दी है। आज की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर्स खत्म, अगली क्लास में बैलेंसिंग खत्म, और फिर नेक्स्ट क्लास में टाइट्रेशंस पे बहुत सारा प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे। तो सेशन के लिंक को सबके साथ शेयर कर दो। सक्षम, प्रशांत, साक्षी, हाय एवरीवन, सबके साथ शेयर कर दो। और मैम याद है ना, रीलोडेड में जीओसी आपको ही करवाना चेक करती हूँ बेटा किसके पास है, मैं चेक करती हूँ बेटा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तुम लोगों ने ऐसे चश्मे देखे हैं जो धूप में जाते हैं तो काले हो जाते हैं? धूप में मतलब चश्मा पहन के चश्मा काला हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। डू यू नो दैट? मतलब ये बहुत ही कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि चश्मा बनाते वक्त उसका जो ये कंटेंट होता है ना, जो मतलब ग्लास मटेरियल बनाते वक्त ये इसमें AgCl और CuCl डाल देते हैं। मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकती है। देखो, AgCl एंड CuCl डाल देते हैं। ठीक है, अब ऐसी एक रिएक्शन होती है जिसमें AgCl और CuCl डालने में Cu तो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली कॉपर हुआ ऑक्सीडाइज, सिल्वर हुआ रिड्यूस, क्योंकि यहाँ Ag+ में था, इधर Cu+ में था, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है, जिससे सन में आने पर ये जो शीशा है वो काला हो जाता है, और बाद में फिर छाया में जाओगे तो वापस सफेद हो जाता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। उसके अलावा ये जंग देखो, रस्टिंग के बारे में जानते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम सुना है तुम लोगों ने, जहां पे बेसिकली मिनिएचर कोरोजन सेल्स बनते हैं, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा लोहा जो है, लोखंड जिसको बोलते हैं, वो जंग खा जाता है। इससे सरकार का बहुत नुकसान होता है, जैसे पड़े पड़े बहुत हैवी एंड एक्सपेंसिव आर्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, साइकिलों में जंग लग जाती है, चीजों में जंग लग जाती है, बिल्डिंग तक में ऐसी जगह जंग लग जाती है, बिल्डिंग कमजोर हो जाती है, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं उनमें जंग लग जाती है, क्योंकि पानी पे चलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है जो कि होता है। इससे बचाने के लिए हमें ऑफकोर्स पे रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए। ये आयरन की रिडॉक्स रिएक्शन है, और नहीं तो प्लांट्स में भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो यार मैम इतनी देर से रिडॉक्स 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 कर रहे हैं, क्या मतलब है
रिडॉक्स का? रिडॉक्स शब्द बना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। किससे बना है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा कैसे मैम? हम कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है? उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीखना पड़ेगा, तब आप इस फंडे पे विजय पा पाएंगे कि रिडॉक्स आखिर है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फिनोमेना समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकाली जाती हैं। तो ये तो बहुत इजी चीज है, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं है, इसलिए ये स्लाइड्स में जल्दी निकालूंगी। ऑक्सीडेशन जो आपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि यार या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर लो या फिर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर लो, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन बोलते हैं या तो हाइड्रोजन ऐड कर दो, थम्स अप दे सकते हो मुझे चैट बॉक्स में अगर आपको ये चीजें ऑलरेडी आती है तो। अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होती हैं साइड बाय साइड इन द सेम रिएक्शन, हम उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में याद रखिए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होती हैं। अभी कुछ लिखना नहीं, लिखना आप शुरू करेंगे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझने के लिए ना ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स? बेटा जब आप किसी कंपाउंड को देखते हो, उसमें जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसे बाकी के सारे एलिमेंट्स जब छोड़ छोड़ के निकल जाएं तो वो किस स्थिति में बचेगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मैं हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर मेरे और कुछ दोस्त हैं जो दुश्मन जैसे हैं, दोनों बातें हो सकती है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, तो अगर मेरी जिंदगी में ऐसे कोई दोस्त है जो दुश्मन जैसे हैं, जो कि मुझे नहीं पता चल रहा लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो निकल जाए तो मुझे नहीं पता लगेगा बट मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे सच्चे दोस्त निकल गए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर सब लोग निकल गए तो मैं किस परिस्थिति में बचूंगी, खुशी या गम? ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखो, ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूँ यार सल्फर को ये सब छोड़ के चले जाएंगे, तो सल्फर के साथ क्या होगा? सल्फर के साथ होगा ये कि अगर ऑक्सीजन सल्फर को छोड़ के चला गया, तो क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दो बॉन्ड्स की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएगा। तो ऑक्सीजन -2 में और ऑक्सीजन के चले जाने की वजह से सल्फर +2 में। क्या मैं ऑक्सीजन को उड़ा दूं इधर? मतलब मैं कहूँ भैया ये तो गया और गया, लेकिन सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन्स लेता बना, लेके निकल लिया। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी गया तो दो इलेक्ट्रॉन्स ये लेके निकल गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स ये लेके निकल गया। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ये भी निकल लिया, चलो एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये भी निकल लिया एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये जब सब गए तो सल्फर का नेट लॉस क्या हुआ? +1 इसकी वजह से और +1 इसकी वजह से। तो सल्फर जो है बेसिकली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? +6। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना? ड्यू टू एवरीवन इज गॉन, लिविंग हिम अलोन। क्या मतलब है इस चीज का? सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 286। पता है H2SO4 में अगर सब लोग सल्फर को छोड़ छोड़ के चले जाएं तो इसकी ये जो वैलेंस शेल है वो छिल जाएगा। संतरे का छिलका छिलते हो ना, वैसा छिल जाएगा। तो छिल जाएगा तो किस क्या बन जाएगी? नोबल गैस बन जाएगी, नियोन। तो सल्फर बेसिकली नियोन बना के छोड़ गए सब, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके छील के ले गए। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये सेंट्रल एलिमेंट बोल रहा है कि भाई मेरे व्हाट इज माय ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मतलब ये सब मेरे साथ अभी तो बॉन्डेड है, बट अगर सब चले जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्या होगी? तो उसके लिए बेटू आपको कुछ ना कुछ नई साउथ सहित मैं किसी को नहीं भूलती बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ रूल्स जो है वो समझने पड़ेंगे। तो चलो हम रूल्स पे फोकस करते हैं। अभी भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? अभी भी आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है। रूल्स की समरी मैंने एंड में लगाई हुई है, उसको कॉपी करना आप। ठीक है, अभी अच्छे से समझो, फोकस करो, और रूल्स की समरी मैंने लास्ट में लगा रखी है, उसको कॉपी करना। ऑक्सीडेशन नंबर पे आज पूरा प्रैक्टिस होने वाला है, और मेरी बात मानना बेटा, अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अच्छे से नहीं सीखा तो आप बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सीखते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो आगे टाइट्रेशन में तो खैर बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती, पर ऑक्सीडेशन नंबर की तो बहुत जरूरत होती है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपने नहीं सीखा तो आप बैलेंसिंग भी नहीं कर पाओगे और आप टाइट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। रूल नंबर 1 ये कह रहा है
कि अगर कोई भी एलिमेंट फ्री या एलिमेंट्री स्टेट में है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री और एलिमेंट्री स्टेट? alone and the only element forming a molecule, even in monoatomic state or in diatomic or in polyatomic, but the element alone, like N2, like Cl2, like F2, Na, cesium, calcium, magnesium, carbon, C60, C70, S8, N4, मतलब ये कुछ भी N4 क्या होता भी नहीं है, N2, कुछ भी ऐसी चीज जो कि सिंगली एग्जिस्ट कर रही है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो चलेगा। P4 बोलना था, N4 निकल गया मुझे, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे ना वो चलेगा, ठीक है, लेकिन तो भी वो एलिमेंट अलोन होना चाहिए, उसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, याद रखना। नंबर 1 रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। नंबर 2, अगर आप कोई आयन देखते हैं तो आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये देखो Mg2+ के ऊपर 2+ का चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो बेसिकली अगर तो एलिमेंट अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, मतलब आई मीन सिर्फ एलिमेंट अलोन है विदाउट एनी चार्ज, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। लेकिन अगर एलिमेंट जो है उस पर कोई चार्ज है तो जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हैव आई मेड इट क्लियर? Did I made it clear? चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो नॉन मेटालिक एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो हमेशा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट को नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। जैसे कि सपोज करो HCl की मैं बात करती हूँ, तो HCl में क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे आएगा -1 का चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा +1 का चार्ज। तो हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बेटा इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज में, है ना, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। रूल नंबर 4 ये कहता है कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही होती है। अच्छा मुझे बताना H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? H2 में, हाय कृति, yes XYZ, absolutely, without any tension, without any doubt, you can watch। जीरो होती है, सिंपल सी बात है, जीरो होती है। लेकिन अगर वो किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब मेटल के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं ना, मेटल के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं, जैसे कि ये। अच्छा इसका नाम जानते हो CH2 का? बताओ, देखिए कौन बता रहा है, मैं शाउट आउट दूंगी जो नाम बताएगा, ठीक है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके साथ जब हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है? -1। तो हाइड्राइड्स में -1 होता है, बाकी सब में क्या होता है? +1, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। हाइड्रोलिथ, शाबाश, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेरी गुड, इट इज नोन एज हाइड्रोलिथ। पानी पी ले एक बारी, ठीक है, हाइड्रोलिथ। तो रूल नंबर 4 याद हो गया। हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1, बट इन हाइड्राइड्स -1। कोई भी एलिमेंट अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में है, जीरो। कोई भी केटाइन या एनायन है चार्ज्ड, तो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तीसरी चीज, अगर आपका कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बना है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्वायर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन में +1 होती है बट हाइड्राइड्स में -1। In general, hydrogen exhibit oxidation of state of +1 in almost all its compounds except in hydrides where the oxidation state is -1। अब पांचवा, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन हड़पना चाहती है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन हड़पना चाहती है, बट एक्सेप्शंस, ऑक्सीजन की पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। पेरोक्साइड्स पहचान में आते हैं, पेरोक्साइड्स H2O2 है ना, R2O2, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बहुत बार पढ़ते हैं पेरोक्साइड्स को, तो वहां -1 होती है। सुपर ऑक्साइड्स, जो एल्कली मेटल्स तुमने पढ़े थे ना, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ना नीचे वाले एल्कली मेटल्स, उसमें कितनी होती है? -1/2। ओजोनाइड्स में कितनी होती है? -1/3। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3। लर्न कर लो, अभी पूछूंगी, ठीक है। अनदर एक्सेप्शन इज दिस कि पीरियोडिक टेबल का राजा है फ्लोरीन।
फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि मैं ताकतवर हूं, तुझसे रिश्ता तोड़ूंगा तो तेरे इलेक्ट्रॉन भी लेके निकलूंगा। ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन कह रहा है कि मैं तो सबके साथ ही नेगेटिव रहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मैं जिसके साथ भी बॉन्ड तोड़ूंगा मैं उसका इलेक्ट्रॉन भी लपेटता हुआ निकलूंगा। पर ऐसा ऑक्सीजन फ्लोरीन को नहीं कह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से नीचे आता है। फ्लोरीन पिताजी है पीरियोडिक टेबल के एज फार एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसर्न्ड। तो फ्लोरीन के सामने चौधरी नहीं बन सकते, जनरली सबके सामने बटो, और फ्लोरीन के सामने नहीं चलेगी। फ्लोरीन को नहीं कह सकते कि तुमसे भी रिश्ता तोड़ेंगे तो तुमसे भी लेकर निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, फ्लोरीन वहां बर्बाद कर देगा इसको। तो इसीलिए अनदर एक्सेप्शन इज कि जब जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलेगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि वहां इसको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फ्लोरीन ऑक्सीजन को पॉजिटिव कर देता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाय अर्पिता बिट्टू, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो 7वां पॉइंट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। अच्छा पढ़ना ध्यान से, मैं आज टेस्ट ले रही हूँ 10 मार्क्स का। 10 मार्कर मतलब 10 MCQs हैं, हर एक चीज तुम्हें मैं क्लास में बता रही हूँ, तो 10 में से 10 ही लाने। आज मैं ये नहीं बोल रही 10 में से मिनिमम 8 ले आना, मिनिमम 7 लेना। आज की क्लास में अच्छे बच्चे का मतलब है 10 में से 10। आज की क्लास में एक फोकस्ड एस्पिरेंट का मतलब है 10 में से 10, ठीक है? ना ही 9 ना ही 8। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so all the best for your 10 marker test, but सुनना ध्यान से। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में 7वां रूल हमारा ये कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी के साथ भी हो -1 होते हैं, क्योंकि ये तो बाप है, इनकी पीरियोडिक टेबल में पूरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो व्हाट विच वन इज द एलिमेंट जो कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट करता है, किसी के साथ भी बॉन्ड कर दो, फ्लोरीन। बट हाँ F2 में 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने इस तरीके के एलिमेंटल फॉर्म में तो फिर ये 0 ही होते हैं, ठीक है? अब बात आती है कंपाउंड्स की, हम ले लेते हैं। तो अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल तुम ले रहे हो, उसमें सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होता है बेटा, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। कोई -2 में, कोई +2 में, कोई -3 में, कोई +3 में, सब मिल मिला के सबको 0 ही करना है। किस वाले में? न्यूट्रल में। तो जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स +1 है। कितने हाइड्रोजन है? 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2। कितने हैं? 1। सब जोड़ लो 0 आ जाएगी। हाइड्रोजन के जोड़ लो, हाइड्रोजन जो है कितने हैं? 3 है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +1 होता है, ठीक है? नाइट्रोजन जो है वो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -3 है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है, -3, ठीक है? अब बताओ इसका सम क्या आया? 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ द कंपाउंड इज न्यूट्रल। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, यानी एक ऐसा आयन जिसपे नेट चार्ज है, वहां सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होता है वो आता है ऑक्सीडेशन, ये जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है ना, इसके बराबर। यहाँ सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम निकालोगे तो इनका जो बेसिकली सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? देखो नाइट्रोजन इधर -3 है, हाइड्रोजन +4 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? -3 +4 का रिजल्ट क्या आता है? +1, तो इधर आ जाएगा +1। तो पॉलीएटॉमिक आयन में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो रिजल्टेंट बैठता है वो ऊपर जो चार्ज है वो बैठता है, जबकि न्यूट्रल वाले केस में सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को सम अप करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है? अब H3O+ में देख लो, H3O+ में 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 3 हाइड्रोजन के लिए +3 लगा रही हूँ, ठीक है? और आपका जो ऑक्सीजन है वो -2 होता है, आपको पता है ऑक्साइड्स में, तो मैं उसका -2 लगा रही हूँ। तुम खुद बताओ 3 -2 कितना होता है? 1। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट आया वो चार्ज के बराबर आ गया, +1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये समरी, इसको तुम कॉपी कर लो फटाफट, इसको जल्दी से तुम कॉपी कर लो क्विकली, जल्दी से कॉपी कर लो, बाकी तो कुछ कॉपी नहीं करना। तब तक मैं रूल्स भी तुमको रिवाइज करा देती हूँ। फ्री एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, एक्सेप्ट इन F2 वेयर इट इज 0। सिंपल आयंस जो हैं उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनके ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होती है, ठीक है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स में -2 होती है, पेरोक्साइड्स में -1 होती है, फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इट इज +1, बट इट इज -1 विद हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स के साथ -1 होती है, ठीक है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0 इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ पॉलीएटॉमिक एनायन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक एनायन। इज इट क्लियर? हैव यू कॉपीड? थैंक यू मृणाल। हैव यू कॉपीड बेटा? पी ब्लॉक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आशुतोष, क्योंकि वही बच रहा है अब।
सबने कॉपी कर लिया इसको, मैं फिर से रिपीट कर दूं। फ्री एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, सिंपल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के ऊपर चार्ज होता है, जैसे Mg2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Al3+ में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, Na+ में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, O2- में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो सिंपल आयंस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उन्हीं के ऊपर चार्ज होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन होती है -2, पैरोक्साइड्स में होती है -1, सुपर ऑक्साइड्स में होती है -1/2, ओजोनाइड्स में होती है -1/3। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेसिकली +1 होती है, बट हाइड्राइड्स में -1 होती है। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल 0 होते हैं, और उसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयन में चार्ज ऑफ n के बराबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स करेंगे। सबसे पहले मुझे बता दो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बेटा स्प्रिंट अमित्रा ना प्रैक्टिस सेशन है, ये थ्योरी सेशन है, दोनों में फर्क है, प्रोफाइलिंग अलग है दोनों की। सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है, बिल्कुल सही। ओजोनाइड्स में बताओ, ओजोनाइड्स में बताओ, ओजोनाइड्स में, ओजोनाइड्स। और सेशन को भी लाइक कर दो। रिडॉक्स की नेक्स्ट क्लास में थोड़ा गैप पड़ सकता है, लेट यू नो, मुझसे कनेक्टेड रहना, लेट यू नो। नेक्स्ट क्लास बैलेंसिंग की है वैसे। -1/3 शाबाश रजनी, शाबाश सक्षम, अभिनव, वेरी नाइस, सही। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शाबाश। अब हम टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं 15-20 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के एग्जांपल। आपको नेक्स्ट अपकमिंग ये जो पहला सवाल है इसमें आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आपको निकालना सिखाती हूँ। लेट द एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है भी x। हाइड्रोजन की मोस्टली +1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मैंने +2 लगा दिया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इक्वेट हम 0 से करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। इज दैट क्लियर? -2 एग्जैक्टली, मतलब क्या करना था, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको x मान लो। हाइड्रोजन की हमें पता है कॉमनली +1 होती है अनलेस अंटिल इन हाइड्राइड, तो +1 के लिए 2 हाइड्रोजन से तो मैंने +1 × 2 कर दिया +2, और क्योंकि ये न्यूट्रल है मैंने इक्वेट 0 से कर दिया, x की वैल्यू निकल गई -2। H2SO3 में सल्फर की निकालनी है, मैं 2 करके दिखा रही हूँ। जिसकी निकालनी होती है उसको आपने x मानना होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की इन जनरल +1 होती है, बट देयर आर 2 हाइड्रोजन सो +2। ऑक्सीजन की इन जनरल -2 होती है, बट देयर आर 3 ऑक्सीजन सो -6। न्यूट्रल है तो इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। अब आप खुद करोगे, विल यू डू इट नाउ? विल यू डू इट नाउ बिट्टू? चलो जी, SO4 टू माइनस में क्विकली देखते कौन सबसे पहले बताता है। SO4 टू माइनस, वेरी गुड, स्नेहानंदन ने सबसे पहले बता दिया है, इट इज +6। एंड उसके बाद में रोहित ने, 2 लोगों का नाम लेंगे जो सबसे पहले बताएंगे। इसको मान लो x, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? 4 हैं, ये नीचे लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 × 4 कर लो, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 है, 4 ऑक्सीजन -8 हो जाएंगे। इस पर टोटल चार्ज -2 का इक्वेट -2 से कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी +6। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आगे टाइट्रेशंस में और बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये लिखी पढ़त की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूं देखा और निकल के आ गई, ठीक है। इसमें बताओ Na2H2O3, कौन सबसे पहले बता रहा है? Na2H2O3। 2-3 बच्चे जो फास्ट फास्ट बताएंगे उनका नाम लूंगी मैं। स्नेहानंदन अगेन इसमें भी सबसे पहले बता दिए हैं। अभिनव कुमार, वेरी गुड। तो इन 2 बच्चों ने सबसे पहले बताई, लकी विराट ने भी बता दिया है। देखो, क्योंकि सल्फर 2 है तो उसको हम x नहीं बोलेंगे, सिंपल मैथ 2x बोलेंगे ना। इफ देयर आर 2 सल्फर वी कांट कॉल इट x, वी विल हैव टू कॉल इट 2x, ठीक है। वी विल हैव टू टेक इट एज 2x। अब सोडियम एक एल्कली मेटल है बेटू, एल्कली मेटल्स की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? वो आपकी +1 होती है। एल्कली मेटल की सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम क्या होती है? +1, ठीक है। तो क्योंकि 2 सोडियम है तो +2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगी। एज अ होल ये न्यूट्रल है, इक्वेट कर दो 0 से, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू +2। सो स्नेहा वाज द फर्स्ट वन टू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखिए कौन सबसे पहले बताता है नेक्स्ट वाला। और ये इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा आगे।
अब यहाँ पलकेश्वरी जोशी, भाविका राठौड़, स्नेहा नंदन, अभिनव कुमार, वेरी नाइस। अब आ गया तुम लोगों को, 2 सल्फर है तो 2x कर दिया। ऑक्सीजन पे -2 होता है ऑक्साइड में, बट यहाँ तो 7 ऑक्सीजन है तो -14 हो जाएगा। इज इक्वल टू नेट चार्ज से इक्वेट कर दो -2, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्विकली क्विकली क्विकली, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी, कम से कम 50 एग्जाम्पल आज प्रैक्टिस करने अपने को। वेरी गुड। अगेन स्नेहा, अभिनव, पलकेश्वरी, वेरी नाइस। एक्स फॉर सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो -2 रहता है और 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन +1 रहता है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वेट 0 से होगा, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, अगला करेंगे S2O4 2 माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अभी, जल्दी जल्दी क्विकली। बेटा उड़ान में अभी पी ब्लॉक करवाना है अमित राणा, इट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर रिडॉक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पी ब्लॉक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहले पहले में नहीं दिख रहा है, और यहां मुझे दिखा भाविका का सबसे पहले, फिर रोहित का, अभिनव का, सई का, ठीक है, वेरी, और स्नेहा का +3। तो क्योंकि सल्फर 2 है 2x, ऑक्सीजन जो है उस पर कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन 4 तो -8, इक्वेट किससे करना है, नेट चार्ज से, -2 से, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 +3 या 3 वट एवर। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन। जैसे ClO3- में क्लोरीन का, बताओ फटाफट। ClO3- में क्लोरीन का, देखिए कौन सबसे पहले बताता है। वेरी गुड, अभिनव कुमार इज द फर्स्ट वन टू टेल। बिल्कुल देख सकते हैं सुभाष, अप्रैल अटेम्प्ट वाले ना मेनली बैलेंसिंग और टाइट्रेशन देखना। बिल्कुल सही है। स्नेहा, भाविका, धनेश्वरी, रोहित इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अनीश कुमार, पलकेश्वरी। पलकेश्वरी तूने आई थिंक क्या बताया, 7 तो नहीं बता दिया, चेक कर लेना, अभी वो निकल गई है चैट। एक्स फॉर क्लोरीन, ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू +5। अगला बताओ, ब्रोमीन बताओ। साक्षी सिंह शाबाश, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इक्रम, रोहित, इट इज 3, यस। तो x, फ्लोरीन एक हैलोजन है और हैलोजन्स पे इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके चंपत होते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी -3, तो x विल बी इक्वल टू +3। ठीक है, आगे आ जाओ, CH4 में कार्बन की बताओ। CH4 में कार्बन बताओ बेटा। वेरी गुड, सही, क्रिकेट, माधुरी, पलकेश्वरी, सक्षम, उड़ान, शाबाश, सबने -4 प्रिडिक्ट कर लिया क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्राइड सब में +1 होता है, तो x +4 हो जाएगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन से, इक्वेट 0 से करेंगे, x इज इक्वल्स टू -4। अगला बताओ, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की बताओ, करो प्रैक्टिस एकदम दबा के क्लास के अंदर ही, मस्त प्रैक्टिस करनी है क्लास में ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बैलेंसिंग की होगी, वो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के बैलेंसिंग हिलेगी भी नहीं, ध्यान रखना, ना टाइट्रेशन हिलेगी। 0 शाबाश, सई, अनीश, इक्रम, रोहित, अभिनव, मनु यादव, सई, माधुरी, वेरी नाइस, भाविका राठौर, शाबाश, इट इज 0 क्योंकि 6x कर दिया, ठीक है, +12 कर दिया फॉर हाइड्रोजन, -12 कर दिया फॉर ऑक्सीजन, तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट करो बोरॉन की क्विकली। सेशन को लाइक भी कर दो ना, जल्दबाजी में सेशन को लाइक करना भूल जा रहे हो। भाविका राठौर, शाबाश, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अभिनव कुमार, अभिनंदन नहीं, निशा चौरसिया, यस, रूपरेखा बोस, शाबाश, सक्षम, शाबाश, स्नेहा नंदन। स्नेहा नंदन तेरी स्पीड क्यों स्लो हो रही है, अभी सबसे पहले आंसर कर रही थी। 4x, सोडियम अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल जो होते हैं वो +1 होते हैं, तो 2 सोडियम है तो +2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो उस पर -2 रहता है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए -14 आ जाएगा। एज अ होल न्यूट्रल है, 0 से इक्वेट कर दो, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। आयरन की निकालो।
अच्छा मैं ये बता दूं, एज अ होल साइनाइड आयन जो होता है CN, उस पे -1 रहता है। ऐसा इसको तुम इजीली कर सकते हो। रोहित, ध्यानेश्वरी, अभिनव, निशा चरसिया, हयात अली, शाबाश, इट इज 2, क्योंकि यहाँ पे आयरन हो जाएगा आपका X। सोडियम अल्कली मेटल है, 4 सोडियम है +4, क्योंकि अल्कली मेटल्स पे +1 होती है, 4 सोडियम के लिए +4 हो जाएगी। साइनाइड आयन पे -1 का चार्ज होता है। अभी अगर नहीं पता है तो अभी याद कर लो, साइनाइड आयन पे -1 का चार्ज होता है। सो देयर आर टोटल 6 साइनाइड आयन, सो इट इज -6 इज इक्वल्स टू 0, X वुड बी इक्वल टू +2। नेक्स्ट करो नाइट्रोजन की, जल्दी देखिए कौन सबसे पहले आंसर करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इक्रम, सक्षम, शुभम चौधरी, वेरी नाइस, सही, एंड रोहित फास्टेस्ट टू आंसर करेक्टली। हाइड्रोजन तो +1 होती है, तो 2x +4 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -2, है ना। +2 क्यों लिख रहे हो? -2 इज द करेक्ट आंसर। स्नेहा तूने भी +2 लिखा बेटा, -2 हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कमजोर है। वो जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, नाइट्रोजन का फायदा करा के जाएगा। सेंट्रल एलिमेंट अगर फायदे में रहता है ना तो उसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, सेंट्रल एलिमेंट अगर घाटे में रहता है तो उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, मतलब 1 कर लिया हमने जिसमें सल्फर ही सल्फर के निकाले, 2 हमने रैंडम निकाले, 3 में भी हमको रैंडम निकालना है। चलो कार्बन की निकालो CO2 में। थैंक यू सो मच बीइंग आर्टिस्टिक। राजेश राणा, सक्षम, माधुरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रोहित, हयात अली एंड क्रिकेट, +4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है ना, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो x 2 ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। नेक्स्ट करो Cr2O7। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की निकालो, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की निकालो जल्दी से। शाबाश इकरम, हयात अली, शिवानी, भाविका, मनु, पलकेश्वरी, क्रिकेट, सही, वेरी नाइस, इट इज +6। 2x ऑक्सीजन पे -2 है तो -14 हो गया, इज इक्वल टू इक्वेट नेट चार्ज से कर दो -2, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +6। ये तो अब वैसे भी याद रखना, टाइट्रेशन में सबसे ज्यादा काम में आएगा। KMnO4 और K2Cr2O7 सबसे ज्यादा काम में आते हैं, तो डाइक्रोमेटाइन तो देखते ही +6 कर देना। क्या तुम इसको लर्न रख सकते हो? एवरी टाइम पेन नहीं उठाना पड़े। डाइक्रोमेट आयन है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होती है। टाइट्रेशन जो अपना अगले से अगला लेक्चर होगा, जो कि किसी के बस का नहीं होता है, उसको समझना, जो कि मैं तुम्हें बार बार इसलिए बोल रही हूँ शुरू में, क्योंकि बाद के लेक्चर तक बच्चे गायब होने लग जाते हैं। अगर तुमने टाइट्रेशन मेरी अटेंड नहीं करी तो रिडॉक्स का कोई फायदा नहीं है तुमको। ठीक है, आगे लेते हैं Pb3O4, लेड की निकालो भाई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो कोई भी सिखा देगा, टाइट्रेशन सिखाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए अगर तुमने मेरी टाइट्रेशन अटेंड नहीं करी तो फिर फायदा ही नहीं मिलेगा तुमको रिडॉक्स का। Pb3O4, वेरी गुड, पलकेश्वरी जोशी, भाविका राठौर, सक्षम, शिवानी, अनीश, वेरी नाइस। फ्रैक्शनल आ रही आनी नहीं चाहिए वैसे, पता है 3x -8 इज इक्वल्स टू, क्योंकि एज अ होल न्यूट्रल है 0, तो x इज इक्वल्स टू 8/3 आ जाएगा। अब पता है मसला क्या है? तुम्हें एक बात बोलूं मैं, एक काम की बात, एक बात बताओ कि हम तो ये कहते हैं ना कि सेंट्रल एलिमेंट को अगर सारे साइड एलिमेंट छोड़ के निकल लें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के घाटे में या कितने इलेक्ट्रॉन के नुकसान में वो रह जाएगा, बच जाएगा। इसी को तो ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि तुम्हें मैंने H2SO4 का एग्जांपल दिया था कि भैया H2SO4 को कन्वेंशनल मेथड से निकालो, तुम H2SO4 को कन्वेंशनल मेथड से निकालो, तो x + 2 - 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। स्ट्रक्चर में निकालो, डबल बॉन्डो OH OH, ठीक है। मैंने कहा था जब ये जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके चले जाएगा, तो सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन के घाटे में बचेगा, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +6 आ रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका फायदा हुआ है, ये घाटा हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट यार ये आधे पचद्दे कितने ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? पौने इलेक्ट्रॉन्स, 8/3 इलेक्ट्रॉन को भी क्या फाड़ के 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट में पंगा है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जब जब आती है तो एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होनी नहीं चाहिए,
ठीक है, तो मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बता देती हूँ। जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इट इज एक्चुअली द एवरेज आउट वैल्यू। एक्चुअली Pb3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ PbO एंड Pb2O3, PbO एंड Pb2O3। अब अगर तुम Pb में निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी है -2 है, तो लेड की कितनी है +2 है, तो ये वाला लेड तो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इन दोनों लेड की मैं बात करूं तो 2x - 6 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी ये दोनों लेड +3 में। इसका मतलब हमारे पास में 3 लेड है टोटल, ठीक है, 3 लेड Pb3O4 में, जिसमें से एक लेड +2 में है और 2 लेड +3 में है। इसका तुमने एवरेज निकाला तो 8/3 आया, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं होती है, वो दैट इज जस्ट द एवरेज वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑक्सीडेशन स्टेट हाउ कैन इट बी फ्रैक्शनल इफ इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांट बी फ्रैक्शनल। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आधा पड़ा, ये आधा इलेक्ट्रॉन ये ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब भी आपके फ्रैक्शनल आ रही है मतलब वो एवरेज आउट वैल्यू है। ये निकालो कार्बन की, CH2Cl2 में, CH2Cl2 में कार्बन की निकालो बेटा। 0, शाबाश जतिन, राघव, वेरी नाइस, माय प्लेजर बेटा, गॉड ब्लेस यू वैदिक चौरसिया। इट इज 0, x + 2 - 2 = 0, x = 0। हाँ जी, इसमें निकालो, ये पॉलीटॉमिक आयन हो गया, फास्फोरस की निकालो फटाफट, PO4 3-। देखिए कौन सबसे पहले निकालता है। कौन से वाले का स्ट्रक्चर बेटे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? निशा चौरसिया, भाविका राठौर, इकरम, राजेश राणा, सक्षम, हयात अली, स्नेहा, पलकेश्वरी, वेरी नाइस, +5, x -8। अच्छा, कौन कौन बच्चे इस परिस्थिति में आगे के पेन नहीं चला रहे, देख के पता लग रहा है। -8 = -3, x = +5। जो बच्चे पेन नहीं चला रहे हो सीधा कंपाउंड को देखकर ही आंसर दे रहे हो, मेरे को बताना। नेक्स्ट वाले बताओ, रोहित, शाबाश, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेरी गुड, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें आना है। नेक्स्ट क्लास में हमें ऐसा x नहीं करना है, ठीक है, आप देखकर आंसर निकाल सके इतनी प्रैक्टिस करिए। यस इट इज +2, सो इकरम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रुपेक्षा बोस, रोहित, राघव पांडे, माधुरी, शाबाश, इट इज +2। 2x - 6 = -2, ये नेट चार्ज है, ठीक है, तो 2x = 4 एंड x = 2। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 एलिमेंट्स तुम्हारे सामने, इसमें बताओ पहले वाले में नाइट्रोजन में। प्रैक्टिस में इसलिए ज्यादा करवा रही हूँ ताकि आज की क्लास में तुम स्टड होके निकलोगे मैम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अब कोई पंगा ही नहीं बच गया। फिर बैलेंसिंग और फिर तोड़ू टाइट्रेशंस। ये करो HNO3, अमन चौरसिया, वेरी नाइस, इकरम तूने गलती कर दी जल्दबाजी में, भाविका राठौर, स्नेहा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रोहित, ध्यानेश्वरी, शाबाश। x हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -6 = 0, x = +5, शाबाश। ये करो NH4 में नाइट्रोजन, NH4+ में नाइट्रोजन, NH4+ में नाइट्रोजन, इट इज, देखो मैं बताती हूँ किसने सही आंसर किया है, रियली ना, मुझे तो किसी का भी सही आंसर। x + 4 = +1, x = -3, -3 हो जाएगी ना, अब मिला है सही आंसर। ये करो K2MnO4, पोटेशियम मैंगनीट नाम है इसका, K2MnO4, पोटेशियम इज अल्कली मेटल, तो उसका अपन +1 लेंगे। वेरी गुड निशा चौरसिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इकरम, हयात अली, भाविका राठौर, राजेश राणा, अमन चौरसिया, तहसीन, शाबाश, इट इज +6, x + 2 - 8 = 0, x = +6। बेटा एक चीज और बताना चाहूंगी, दो कॉम्प्लेक्सेस या दो कंपाउंड्स होते हैं मैंगनीज के, जो तुम्हारे टाइट्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे थोड़ी देर पहले कौन सा बताया था वो चैट बॉक्स में बताओ। टाइट्रेशन के लिए मैंने कहा था यार इसका तो लर्न कर लो, क्योंकि इसको भी तुम अगर x करके निकालते रहोगे तो फिर वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। वो कौन सा था? अगला ये है K2MnO4 and KMnO4. Have you ever heard these names?
KMnO4 एंड K2MnO4। जब इनका डिसोसिएशन, वेरी गुड रोहित, Cr2O7 माइनस, शाबाश, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। जब इसको तुम डिसोसिएट करते हो तो 2 पोटेशियम तो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और MnO4 माइनस आयन अलग हो जाता है, ठीक है, MnO4 2 माइनस, क्योंकि 2 प्लस अलग हुआ तो 2 माइनस, और इसको जब डिसोसिएट करते हो तो K प्लस अलग हो जाता है और MnO4 माइनस अलग हो जाता है। बेटा ये दोनों के नाम बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, MnO4 2 माइनस और MnO4 माइनस में कई बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फर्क क्या है और नामों में क्या फर्क है। इसको बोलते हैं मैंगनेट, इसको बोलते हैं परमैंगनेट। इसका नाम क्या है? ये आपके, मैं शुरुआत से ही आपको टाइट्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि रिडॉक्स पढ़ने के बाद भी टाइट्रेशन नहीं आती है, तो वो सीन में नहीं देखना चाहती हूँ, तो शुरू से कुछ चीजें पढ़ के रखो। मैंगनेट, और इसको बोलते हैं परमैंगनेट। अब मैंने इसको कैसे याद कराना है तुम लोगों को, वो सुनो। परमैंगनेट, जिसके पास 2 है उसके पास पर नहीं, जिसके पास पर है उसके पास 2 नहीं। देखो ना, 2 माइनस का चार्ज है तो वो मैंगनेट हुआ, जिसके पास में 2 नहीं है तो वो पर मैंगनेट हुआ। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कैसे याद रखो कौन पर मैंगनेट है कौन मैंगनेट है। तो जिसके पास पर है उसके पास 2 नहीं, जिसके पास 2 है उसके पास पर नहीं। इसका मतलब MnO4 माइनस, मतलब उसके पास 2 नहीं है तो फिर पर है। MnO4 माइनस इज पर मैंगनेट। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। एनीवेज ये बताओ, ये फिर ये पोटेशियम मैंगनेट हुआ और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हुआ। ये HCN में कार्बन की बताओ। क्वेश्चन तो क्लियर लिखो, JEE 2024 एस्पिरेंट। मैम अगर एम्फोट्रिक हो तो, मैम अगर एम्फोट्रिक हो तो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात को। +2 आ रहा है सबका, परफेक्ट है, परफेक्ट है। HCN, एक्चुअली HCN का स्ट्रक्चर होता है H ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें हाइड्रोजन जो है उसका +1 रहेगा, नाइट्रोजन -3 रहेगा, तो रेसिडुअल चार्ज कार्बन पे कितना रहेगा? +2 रहेगा, ठीक है। तो +1 +2 -3, तो कार्बन इसमें क्या हो जाता है? +2 में हो जाता है, ठीक है। चलो अब अपन लेट्स स्टार्ट द गेम ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अब तुम्हें खुद को मार्क्स देने हैं, 10 मार्क्स है टोटल, लेकिन अभी तो 4-5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, फिर थोड़ा पढ़ाऊंगी, आगे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 इज, रोहित शाबाश। It is A only. It is A only. It is A only. The oxidation number of carbon in CH2Cl2 is 0. Next question. What is the oxidation number of chlorine in HClO4? HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जरा पानी पी लिया जाए, देखिए कौन सबसे पहले करता है। आज का टारगेट है 10 में से 10 क्लोरीन का निकालना है। माधुरी, इक्रम, वेरी नाइस, ध्यानेश्वरी, रोहित, वेरी गुड, इट इज +7, क्योंकि HClO4 में से अगर तुम निकाल रहे हो तो क्लोरीन हो जाएगा x, हाइड्रोजन हो जाएगा +1, ऑक्सीजन हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज C, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली कैसे करूंगी? ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो क्लोरीन नेट 7 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस में बचेगा, इसलिए +7। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? हाँ हाँ, उसमें -2 ही लगेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज ए, शाबाश, इट इज OF2। OF2 में ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन इज, क्विकली, आज का टारगेट है 10 नंबर, 10 से कम नहीं आने चाहिए, 10 में से। यस, इट इज ए, यानी कि 0, क्योंकि ओजोन है ना O3, तो इस तरीके का सिंपल एलिमेंटल फॉर्म होगा तो 0 ही होता है। एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता? वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो 5 में से 5 तो बन गए होंगे काफी बच्चों के। फ्लोरीन नहीं शो करता। छठा क्वेश्चन करो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन दिस आर रिस्पेक्टिवली। आयोडीन का, आयोडीन
आयोडीन, 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 आयोडीन। 6th क्वेश्चन, तुम लोग कहते हो डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे, मैं कहती हूँ बी फॉर भालू, सी फॉर चाकू, डी फॉर डाकू। बी फॉर भालू, ठीक है। ये देखो +5 इसकी हो जाएगी क्योंकि 6 हो गया और -1 का चार्ज है, ये +7 हो जाएगी। Ki जो है उसके अंदर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और I2 में 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 बताओ, C3O2। ए फॉर आलू, आलू, भालू, चाकू, डाकू, ये है मेरे ABCD। आलू, यस, बिल्कुल सही। C3O2 की अगर अपन बात करें तो 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4/3 यानी कि आलू। नेक्स्ट करो 8th क्वेश्चन। हाँ, सी फॉर चप्पल भी बोलती हूँ मैं, चप्पल, चाकू। तब तुम कहोगे हिंदी मैम या क्या हुआ, आप डाकू, डी फॉर डाकू। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है डाकू, यानी कि ये। अब वो Br2 पूछ रहा है तो Br2 तो 0 है, और इसमें पूछ रहा है तो x -6 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू +5, ठीक है। तो 0 से लेके 0 एंड +5, ओके। अब आ जाओ बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट पे, काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा प्रैक्टिस अब तुम्हारी सेल्फ लेवल पे होगी या बैलेंसिंग करते वक्त और अच्छी कमांड आ जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझो, बैलेंसिंग तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाओगे, इसको फोकस करके सुनना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, यार हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, कोई एक स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी लेगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ना, ये देगा ये देगा, ये देगा ये लेगा। बैंक में से पैसे निकाले, बैंक में बैंक बैलेंस हल्का हुआ, जेब को भर दिया, जेब को हल्का किया, दुकान वाले को दे दिया, सामान खा लिए, खरीद गए। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को एक स्पीशी दे रही है, दूसरा वही उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो बेटा जो जिस स्पीशी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, वो उसका हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस स्पीशी को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, फायदा हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी न किसी स्पीशी का, उखड़ता है, तो विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। अब एक बात बताओ कि लॉस ही होगा ना, किसी स्पीशी में से अगर इलेक्ट्रॉन उखाड़ ले जाओगे तो उसमें प्रोटॉन तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के प्रोटॉन तो तुमने छेड़े नहीं है, बाहर के इलेक्ट्रॉन तुमने एक कम कर दिया, तो ओवरऑल उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर 0 है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। 0 में है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे +1 में आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में +2 में आ जाएगा। फिर अगर ऑलरेडी +2 में है और तुमने 2 और निकाल लिए तो +4 में आ जाएगा, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो नेट चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद प्रोटॉन का चार्ज बोलेगा उस एटम पे, उस आयन पे, ठीक है। प्रोटॉन का नेट चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते जाएंगे, बिकॉज इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होता है, तभी तो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, प्रोटॉन का चार्ज रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये वैसे भी समझ में आता है यार कि मैम ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, और इसका एक और शॉर्टकट है लियो। लियो का मतलब से, लियो वैसे राशि होती है ना, लियो में आई एम कैंसरियन, आई एम कैंसर, आप में से कोई लियो भी होंगे, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये सब होते हैं ना। तो लियो का मतलब हमारे यहाँ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है, अब उसके अलावा देखो, एक तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मतलब पॉजिटिव में बढ़ती है, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव घटेगा, क्योंकि बेसिकली तो उसको बढ़ना है ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहा है, तो जिसका नुकसान हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिसका फायदा हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब है जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, जर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यार करोगे, एक बात बताओ, अगर प्रोटॉन का चार्ज रिफ्लेक्टेड है, ऐसी स्पीशी को तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन का चार्ज न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम Fe3+ को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो 2+ बन जाएगा, 4+ को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2+ बन जाएगा, 5+ को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 3+ बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो उतना ही प्रोटॉनिक चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यार ये तो वैसे याद होगा, मैं ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही होगी, फिर हम ये थोड़ी कहेंगे भाई मैं खा रही हूं और मेरा पेट खाली हो रहा है, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा ही सही ना। तो जब मैं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही सही ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर ही तो बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जर्मनी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, जर्मनी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लियो, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं। ये कैसे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर के पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर के पास इलेक्ट्रॉन था, उसने दिया, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडेशन किसकी हुई, इसकी हुई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका लॉस हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और गेन किसका हुआ, ये इधर से इधर आ गया तो इसका गेन हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब खास बात ये कि जब ये पर्पल रंग का डब्बा उसको इलेक्ट्रॉन देगा, खुद का तो नुकसान करा लेगा, उसका फायदा करा देगा। तो जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरे का तो रिडक्शन कराती है ना, अपना नुकसान करा के दूसरे का फायदा कराती है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन कराती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसका खुद का तो फायदा होता है लेकिन दूसरे का नुकसान करा के, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको लिख लेना, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर एक पहचान है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इन रिडक्शन, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, अब इस तरह की रिएक्शंस आने वाली हैं तुम्हारी, इस तरीके की रिएक्शंस अगली क्लास में आएंगी हालांकि, लेकिन इसको जरा देखो, क्या तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने से कुछ समझ में आ रहा है। अभी अभी तुमने पढ़ा था कि Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। अगर तुम क्लोरीन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो चुकी है। 0 से -1 कैसे हुई होगी, 0 से -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई होगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है -1 का चार्ज तो पक्का इलेक्ट्रॉन गेन करके ही आता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि -1 इसने गेन किया, गेन मतलब रिडक्शन, यानी Cl2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर तुम ब्रोमीन देखो तो ब्रोमीन अपने -1 से 0 में आ चुका है। -1 से 0 का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी तो माइनस का चार्ज घट गया उसके, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, सो ये हुआ है ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है बट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हुआ है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग में। लेकिन अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और है जिनको आज अपन को पढ़ना है। एक है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन मतलब स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक नोटेशन नहीं है, तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट को बस रोमन में ब्रैकेट में डालना होता है। This is how you sometimes represent oxidation state. This is known as stock notation. Copper first oxide. अब इसमें कॉपर +2 में है ना, जाहिर तौर पे इसमें कॉपर क्या है, +2 में है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में, ऑक्सीजन तो जनरल ऑक्साइड से -2 में ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। FeSO4 में सल्फेट आयन जो होता है वो -2 होता है और आयरन जो है वो +2 होता है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, आयरन सेकंड सल्फेट, ठीक है। और इसके अंदर जो है आयरन अपने +3 में, अगर तुम देखोगे इसको निकालना तो 2x माइनस सल्फेट आयन पे -2 का चार्ज होता है, 3 सल्फेट आयन इज इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू ऑफ x निकल करके आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 3। इसका मतलब इसको लिखेंगे आयरन 3 सल्फेट। तो दिस इज हाउ यू कैन नेम द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, अभी रुक जाओ, 100% क्या अभी टेस्ट ही बाकी है सक्षम, ठीक है। अभी वैसे भी रिद्धि बेसिक ही हुआ बेटा, तो इट इज नोन एज आयरन थर्ड सल्फेट। आगे बढ़ते हैं स्टॉक नोटेशन में, देखो ये क्रोमियम। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कैसे निकालूंगी, 2x
-6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3। तो इसको लिख सकते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। अब वेनेडियम 2x - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, तो वेनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। तो टिन सेकंड क्लोराइड, और इधर x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 +4। तो टिन फोर्थ क्लोराइड। क्लियर है सबको? चले आगे। अब ये करके दिखाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन पानी इज +1 एंड इन CH2 हाइड्रोलिथ इज -1। रीजन लिखा है CH2 मेटल हाइड्राइड है एंड फॉर हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। बताओ फटाफट 9th का आंसर। लकी वेंकट बिल्कुल सही बेटा। हाँ हाँ बेटा अंजलि, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना assertion एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। अगला करो। अगला करो बेटा 10th वाला। लकी शाबाश बेटू। So correct answer, very good Sai, very good Rohit। The correct answer to this question is डाकू। ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 इन बोथ O2 एंड O3, दोनों में नहीं है, दोनों में 0 है, गलत है। assertion is wrong। Oxygen is assigned in oxidation state of -2 and almost all its compounds। Yes, it is correct। Almost all, not all। Almost all और all में फर्क होता है, क्योंकि ऑक्साइड्स में -2 होती है, बट पेरोक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, ओजोनाइड्स में -1/3 होती है, और फ्लोरीन के साथ तो पॉजिटिव भी होती है। तो assertion is wrong statement बट रीजन इज करेक्ट। तो एक तो मुझे 10 में से तुम्हारा स्कोर बता दो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक बचे अब। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सेकंड है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर अपन क्लास को करेंगे ओवर। एक बार पानी पी लेते हैं। 10 में से 10 किस किस के आए हैं? वेरी गुड रोहित, सही। ध्यानेश्वरी, बहुत सारे बच्चों के आए हैं, तो तुम जो भी बच्चों के 10 में से 10 आए उनको मेरी तरफ से शाबाशी। वेरी गुड बेटू। चलो अब पढ़ते हैं पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीजन। मैंने कहा था अगर साइड एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट को छोड़ के निकल लिए, तो सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलराइट, तो यार इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस में कैसे आएगी? इसका मतलब कुछ लोचा है इसके अंदर। वही लोचे को हम किस नाम से पढ़ते हैं? पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल, जैसे कि C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की 4/3 आ रही है, विच इज फ्रैक्शनल, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। Br3O8 में 16/3 आ रही है, और Na2S2O6 में कितनी आ रही है? NH2S4O6 में 2.5। तो ऐसा लगता है कि ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि किसी भी एक सेंट्रल एलिमेंट पे फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच सकते। तो मैं 5 एग्जांपल्स तुम्हें पढ़ाऊंगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझो क्या मसला है, और इसमें तुम्हें एक चीज और नई जानने को मिलेगी, और वो क्या है? सुनो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है तो -2, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, तो अगर वो जाएगा तो -2 जाए करके जाएगा, ये तुम्हें पता है कि वो जाएगा तो -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस ऑक्सीजन की वजह से इस वाले कार्बन पे +2 का चार्ज आया, और इस ऑक्सीजन की वजह से इस वाले कार्बन पे +2 का चार्ज आया। व्हाट अबाउट दिस सेंट्रल कार्बन? बेटा ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसके दोनों और कार्बन है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो दिस इज समथिंग न्यू विच यू हैव जस्ट गॉट टू नो। अगर सल्फर के आजू सल्फर बाजू सल्फर 0, ऑक्सीजन के आजू ऑक्सीजन बाजू ऑक्सीजन, बीच वाला ऑक्सीजन 0, अगर कार्बन के आजू कार्बन बाजू कार्बन 0, यानी आजू बाजू का माहौल अगर सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो एक के 0 है और 2 की +2 है, तो एवरेज आउट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा ना। राम ने बोला मैं 2 रोटी खाऊंगा, श्याम ने बोला मैं 2 रोटी खाऊंगा, आम ने बोला मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मम्मी ने 3 जनों के लिए टोटल 4 रोटियां बनाई, लेकिन एक्चुअली तो एक तो भूखा है ना,
दो के हिस्से की बनाई है, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक एवरेज वैल्यू होती है, वो किसी एक एलिमेंट की नहीं होती। सिमिलरली Br308 की अगर मैं बात करती हूँ, Br308 शुड बी रिटन लाइक दिस, Br308, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही निकलेगी 3x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 16/3, है ना, 16/3, तो 16/3 is again fractional, there is some loja inside it, तो let us draw the structure, you have to learn the structure। अब जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो 3 ऑक्सीजन की वजह से, मतलब ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ब्रोमीन का 6 इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर जाएंगे। ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ब्रोमीन के 6 इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर जाएंगे। ब्रोमीन से ये एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर देंगे। इसका मतलब इसको 6 का नुकसान हुआ, इसको 6 का नुकसान हुआ, इसको 4 का नुकसान हुआ। एक भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं है। सो व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल वैल्यू? इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आयन देखो S4O6 2 माइनस, मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10/4 यानी कि 2.5। और यार ये तो फिर फ्रैक्शनल आ गई, इसका मतलब ये पक्का एवरेज है। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते ही हमको 4 सल्फर दिखाई देते हैं। सबसे लेफ्ट वाले सल्फर की तरफ ध्यान देना, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये 2, मैंने कहा था सिंगली बॉन्डेड होता है वो 1 लेके जाता है, ये 1, तो इन तीनों ऑक्सीजन की वजह से इस सल्फर पे है +5, और सेम एनवायरमेंट इन तीनों ऑक्सीजन की वजह से इस सल्फर पे +5। अगर किसी एलिमेंट के आजू सल्फर बाजू सल्फर 0, आजू कार्बन बाजू कार्बन 0, ठीक है, आजू ऑक्सीजन बाजू ऑक्सीजन 0, इन दोनों सल्फर का हाल कुछ ऐसा ही है, इनको कोई नहीं लूट रहा है, इधर भी सल्फर, अपनी आपस में एक दूसरे को नहीं लूटते हैं सल्फर, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के 0, इसका मतलब 2 +5 में और 2 0 में, एवरेज आउट वैल्यू क्या हो जाएगी 10/4। इसने बोला मैं 5 रोटी खाऊंगा, 5 रोटी खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, टोटल रोटी बनी 10 4 लोगों के लिए, ठीक है। 10/4 इज द एवरेज वैल्यू। क्लियर? स्ट्रक्चर लर्न करने पड़ेंगे, 5 ही हैं, आलस मत खाओ, 5 स्ट्रक्चर हैं, लर्न कर लो। नेक्स्ट है कैरो एसिड, चौथा कैरो एसिड, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मैं कैरो एसिड का कन्वेंशनल तरीके से नाम, वैसे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की फैमिली होती है, मैं बताती हूँ। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 को बोलते हैं, मैंने गलती से 4 लिख दिया, H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 को बोलते हैं कैरो एसिड, H2S2O7 को बोलते हैं ओलियम, H2S2O8 को बोलते हैं मार्शल एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ये पूरा परिवार है, ये कैरो एसिड, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी नाम है इसका, ओलियम, और इसको बोलते हैं आपका मार्शल एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से कैरो एसिड की सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये निकलेगी x + 2 -10 इज इक्वल टू 0 यानी कि +8। क्या तुम्हें लगता है सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन देगा? और देगा तो देगा कहां से? सल्फर तो 286 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन वाइज, 286, 6 के बाद तो इसकी हैसियत ही नहीं बचती इलेक्ट्रॉन देने की। सोचो जरा, 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो छिल गया बेचारा, और क्या करोगे इसके, कितना इसको बर्बाद करोगे तुम? पूरा वैलेंस शेल तुमने छीन लिया, अब इसके अंदर घुस के थोड़ी मारोगे इसको, तो एक बार वैलेंस पूरा शेल खाली कर दिया, फिर वो सेंट्रल एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, काबिल ही नहीं होता। सिर्फ वैलेंस शेल है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ वैलेंस शेल तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपने क्या किया, पूरा वैलेंस शेल छील दिया, ठीक है, तो उस केस में फिर ये क्या करोगे, अंदर के थोड़ी, इसका मतलब +8 तो जस्टिफाइड नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर किसी कीमत पे नहीं दे सकता। इसका मतलब स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि तुम्हारे H2SO4 में ये पेरोक्सी लिंकेज, H2SO5 में ये पेरोक्सी लिंकेज होती है, तो सल्फर का तो +6 ही है, क्योंकि ये -2, ये -2, ये -1, ये -1, ये ऑक्सीजन तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं होता, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 आती है, ना कि +8। तो ये भी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हुई। और लास्ट है तितली स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d54s1। In case of d block elements, maximum electrons which can be withdrawn from an element is the sum of ns and n-1d। outermost s और n-1d तुम छील सकते हो, उसके अलावा अंदर नहीं घुस सकते। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच इट कैन गिव
दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विच इट कैन एक्वायर इज +6, क्योंकि 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने को नहीं है इसके पास में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से निकालूंगी तो मेरे को आएगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस नजर आ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो क्रोमियम दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, मतलब लोचा है इसका मतलब स्ट्रक्चर। तो तितली स्ट्रक्चर बनता है क्रोमियम इसका, ये वाले ऑक्साइड का, ये देखो ऐसा तितली वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब तुम बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, एक ये लेके गया, एक ये लेके गया, एक ये सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एक लेके जाते हैं, तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लेके गए, क्रोमियम किस में आ गया, +6 में। इसका मतलब ये गलत ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज रॉन्ग, क्रोमियम इज इन इट्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तुम्हें 5 एग्जाम्पल्स याद करने, कर लोगे? 5 एग्जाम्पल्स तुमको याद करने हैं, +6 आएगा, स्ट्रक्चर से होता है। और लास्ट टॉपिक है आज का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में तो बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं इसके, तो ये तुमको अच्छे से करना है। और इवन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट ऑन एंड ऑफ आता है, डीएफ चैप्टर में कईयों में। तो व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन? डिस्प्रोपोर्शनेशन एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर सेम एलिमेंट एक साथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। वही एलिमेंट है वो एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो तुम देख सकते हो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पानी के अंदर -2 में है और O2 में 0 में है, यानी कि पेरोक्साइड का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके बोले तो रिड्यूस होकर के इधर आया है, और लूज करके बोले तो ऑक्सीडाइज होकर के इधर आए। अगर एक ही एलिमेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों होगा, इसका मतलब वो एक ही रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होगी, फिर रिडक्शन के बाद कुछ और बनेगी, ऑक्सीडेशन के बाद कुछ और बनेगी, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। इस सल्फर को देखो, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, लेकिन इधर -2 हो गई, इधर +2 हो गई, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी किए, तो टोटल इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, एक जो था, एक वो बना, एक वो बना, क्योंकि 2 में कन्वर्ट होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में सिंगल एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो आपको लर्न करनी है विदाउट एनी फेलियर, वो है पेरोक्साइड की पानी और O2 में। इसमें -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ 0 है, दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसी तरीके से X2 जो है वो X- और XO- में यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि आपको लर्न रखनी है, जिसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों होता है, ठीक है। फ्लोरीन में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना। एंड दैट्स इट। तो आज का कंटेंट हमारा हुआ है जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स, उनके फैलेसीज, फ्रैक्शनल क्यों आते हैं, कई बार जितना हैसियत है उससे भी ज्यादा, जैसे CrO5 में +10 आ गया, वो नहीं होना चाहिए था, कैरो एसिड में +8 आ गया, वो नहीं होना चाहिए था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और उससे रिलेटेड सारी बारीकियां अपन ने पढ़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा बैलेंसिंग थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस कराऊंगी बैलेंसिंग में, एंड इन द वेरी थर्ड सेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वी विल कंटिन्यू विद रिडॉक्स टाइट्रेशंस। डोंट मिस रिडॉक्स टाइट्रेशंस बेटा, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड अब मैं आपको उन रिजल्ट्स से वाकिफ कराऊंगी जो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे बच्चों ने हमारे सिर पे क्राउन पहनाया है बाय गिविंग अस सच रिजल्ट्स, एंड वी आर वेटिंग कि आप लोग भी हमें इससे भी अच्छा रिजल्ट दोगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अंतिम युद्ध के एनरोलमेंट्स चालू है, तो आप इसको इस लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हैं। अंतिम युद्ध आपका जेईई मेंस और एडवांस दोनों का बैच है, ठीक है। योद्धा बैच यार ये तुम कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है, उड़ान कोड यूज करके आपको ये 24999 में पड़ रहा है। योद्धा में बहुत मेहनत होने वाली है, और योद्धा एक वैसा बैच है ईयर लॉन्ग, इसके अंदर सारे टीचर्स मिलकर के इन बच्चों को पूरा 12th के अंदर जेईई का प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये ईयर लॉन्ग बैच है, इसमें क्या होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब आपको पूरा प्रैक्टिस के साथ, डीपीपीज के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, मेंस लेवल टेस्ट के साथ, एडवांस लेवल टेस्ट के साथ, बहुत ही अमेजिंग मेंटर्स आपको इस पर्टिकुलर बैच में पढ़ाने वाले। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू एंड रेकमेंड यू दिस पर्टिकुलर बैच, मतलब ये बैच आपको IIT तक लेके जाएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मार्च 16 से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच हमारा जो हर साल योद्धा यलगार बैचेस होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन बैचेस से, इसलिए मैं आपको विशेष रिकमेंडेशन इस बैच की दे रही हूँ। तो आप जरूर ज्वाइन करें योद्धा बैच को, एंड अटेम्प्ट एक्चुअल IIT जेईई मेंस 2023 एग्जाम, इस पर्टिकुलर मतलब इसको अटेम्प्ट कर लेना, ये अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होगा तुमको। उसके अलावा अर्ली बर्ड ऑफर है, अगर आप कोटा सेंटर पे जाते हो तो इस नंबर के थ्रू एडमिशन क्वेरी ले सकते हो। ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो अनअकैडमी सेंटर्स पे फिलहाल तुमको फाउंडेशन में 20% एंड IIT जेईई नीट
यूजी कैटेगरी में 20% का डिस्काउंट एज एन अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिल सकता है। तो आप उड़ान कोड यूज करके जरूर रजिस्टर करें। एंड स्टडी मटेरियल आपको एक्सेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल अनअकैडमी जे के लिए यहाँ आपका होना जरूरी है। यहाँ सारा आपको कंटेंट एक जगह मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अनअकैडमी का जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर रहिए, क्योंकि कुछ भी चीज होती है तो वहीं पे नोटिफिकेशन आता है, यू नो यू विल कम टू नो कि यार ये चीज होने वाली। जैसे कई दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे मैम रिडॉक्स कब स्टार्ट करेगी, तो मैम के रिडॉक्स का नोटिफिकेशन यहाँ आएगा तो तुरंत ज्वाइन हो जाएगा ना सिंगल क्लिक पे। ठीक है, प्लस के अंदर यार मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका जो प्रैक्टिस लेवल होता है ना वो एट पार होता है, और स्पेशली इन यलगार योद्धा बैचेस आपका जो प्रैक्टिस लेवल होता है वो एट पार होता है, क्योंकि आपको ना हर क्वेश्चन पता है। फिर आप कहीं पे भी जाओगे ना और आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, यू नो व्हाट यू विल फील, यू विल यार ये क्वेश्चन भी मेरा करा हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा करा हुआ है, क्योंकि क्लास 2-2 घंटे की होती है। फिर आपको डीपीपीज मिलती हैं, एक्सरसाइजेस मिलती हैं, फिर आपके मेंस एंड एडवांस लेवल टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि डिफरेंट टीम बनाती है, जो पढ़ाती है वो आपका टेस्ट कभी नहीं बनाती। मतलब उससे पता लगता है ना एक्चुअली आप क्या सीख रहे हो। भाई मैंने आपको वो एग्जांपल कराया, वही एग्जांपल टेस्ट में दे दिया तो क्या फायदा हुआ। तो अलग टीम होती है पूरी इन बैचेस के लिए। तो बेसिकली आपको कोई ऐसा सवाल नहीं लगेगा जब आप फाइनल में छोटे छोटे जो बैचेस ज्वाइन करोगे। सपोज अपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, किसी और इंस्टीट्यूट का मटेरियल करो, आपको सब करा हुआ लगेगा, तो टीचर सब मटेरियल कवर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस के अंदर आपको काफी फायदा होगा, टेस्ट के थ्रू, पोल्स के थ्रू आपको एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट मिलेगा, मजा आएगा आपको, फन के थ्रू लर्निंग होगी, रैंक आएगा, स्कोर आएगा। यलगार योद्धा योगी बैचेस हमारे प्लस पे चलते हैं, जिसमें 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक आपका प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आपको एक्स्ट्रा पर्सनल मटेरियल, एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर एंड स्टडी मटेरियल मिलता है। एंड उड़ान कोड से आप एक तो टीम को सपोर्ट करते हो बेटा, आपको मतलब जिस तरह आपको हमारी जरूरत है, हमारी टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो उड़ान कोड यूज करके आप टीम को सपोर्ट करते हो, एंड यस यू मेक द टीम मोर पावरफुल। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड उड़ान फॉर टेकिंग सच सब्सक्रिप्शंस। एंड आपको तो हमें, चलो अब मैं जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय 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 बेटा, लेट्स क्रैक इट।